नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो नगर परिषद सिरसा के खिलाफ हमेशा ही आक्रामक रुख अपनाते रहते हैं और इसके साथ इन्होंने कई भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा किया था। और उसके बाद में विजय जुथरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार नगर परिषद में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कम हुआ है, आखिरकार क्या चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। हेलो, मैं विजय कुमार जी जुथरा, ठेकेदार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नगर परिषद 42 साल से काम कर रहा हूँ। अब जो हमारे अत्तर सिंह जी ईओ आए हैं, इन्होंने हमारे सभी ठेकेदारों की मीटिंग ली। मीटिंग में इनको बुलाया और जो पहले पीछे हुआ उसके लिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज काम अगर मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं होगा। अगर आप काम करोगे, मैंने आपकी समस्याएं सुनी, सभी ठेकेदार कहते हैं हम पेमेंट से बहुत परेशान थे क्यों आज तक हमने काम किया है। काम करने के बाद हमारी फाइल कभी जेई फेंक देता है, कभी एमई, कभी यो सारे फेंक देते हैं। भाई हम मजदूर आदमी हैं। एक मजदूर, आपके कहने का मतलब ये है भी सरकार का, प्रशासन का, विधायक का कोई दोष नहीं था। शहर में काम रुके हुए थे वो सब जो पुराने ईओ की वजह से रुके हुए थे, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, पहले जो हमारे ईओ साहब थे उनकी वजह से काम रुका हुआ था। क्योंकि उन्होंने कभी काम पे, कभी साइड पे गए ही नहीं थे। उन्होंने हमेशा ये कहा काम कर दो, काम करा। काम चाहे ठेकेदार ने किया है चाहे नहीं किया है, उन्होंने आया बिल दिया, किसी का दिया, किसी का किया, किसी का नहीं किया। हम उनसे बहुत परेशान थे। हमने कहा सर, हम करोड़ों रुपए लगा के शहर में रोड पे मिट्टी की तरह गिरते हैं, आप हमारी पेमेंट नहीं करते, आप कोठियों में कहीं भी बैठे रहते हो। अब हमारा ईओ साहब अत्तर सिंह जी आए हैं, इन्होंने सब ठेकेदारों को बुलाया, हमारी संतुष्टि कराई। बोलो, पहले आप ये बात बताओ, पहले आप काम भी कर देते थे, आपको पेमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता था, मिलती नहीं थी? पहले हम काम करते थे 2-2, 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने हमें पेमेंट नहीं मिलती थी। हमने अत्तर सिंह जी ने हमारी मीटिंग ली। मीटिंग में सभी ठेकेदारों को बुलाया। उन्होंने कहा बोलो जी, क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी ने 180 करोड़ रुपए कमेटी में ला रखे हैं। आज 27 करोड़ के करीब ऑटो मार्केट के अंदर आए हुए हैं। जो ऑटो मार्केट की समस्या, सभी लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, कमेटी में चक्कर मार मार के थक गए। अब ईओ साहब जो नए हैं, इन्होंने भिड़ते ही आते ही 2.5 करोड़ के 2 टेंडर लगवा दिए ऑटो मार्केट के। और इन्होंने ये भी कहा सभी पार्कों में, सभी शहर में बिजली के खंभे, सभी तिरंगा लाइट, दिवाली और दशहरे की रौनक बाजार में ऐसा नजर आना चाहिए, छोटा कश्मीर जैसे कश्मीर की तरफ, गुड़गांव, चंडीगढ़, फरीदाबाद की तरफ नजर आना चाहिए। ठेकेदारों ने कहा हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, आप चाहोगे वैसा, पर हमें पेमेंट फौरन चाहिए। हमारा 1 हफ्ते में काम और 1 हफ्ते के अंदर। इसका मतलब ईओ साहब ने आते ही सब ठेकेदार की मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में सख्त आदेश दे दिए, पेमेंट काम 24 घंटे में करो, पेमेंट आपको 25वें घंटे मिल जाएगी। ये इन्होंने यही कहा, पेमेंट आप अभी काम करो, काम करते ही उसी फौरन आओ। कोई भी आपको तंग करता है, कोई भी आपकी फाइल लगता है तो मेरे पास आओ। काम के लिए मेरा कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सब ठेकेदारों की खिंचाई की। उन्होंने कहा मैं अगर किसी ठेकेदार के 3-3 साल पुराने फाइलें पड़ी हैं, उन्होंने आज नोटिस दिए। उन्होंने कहा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रिक्स एंड कॉस्ट पे टेंडर लगवा दूंगा और उनकी ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, पर हम चाहे कहीं में जी टक्कर खा के मर जाना, मुझे शहर में काम करवाना है। उन्होंने गोपाल कांडा, गोविंद जी को, प्रदीप रातुश्री जी को, चोपड़ा साहब को, गणेश लाल जी को, सबको आश्वासन दिया है कि मैं काम अगर आप चाहोगे और मैं इतना काम करवा दूंगा, मुझे ठेकेदारों का सहयोग होगा और आप पैसे दोगे। पैसा सरकार का है, पैसा पब्लिक का है। ठेकेदार भी यहाँ के काम करना चाहते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम सुनी, वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं। काम करने के बाद 6-6 महीने तक हमें पेमेंट नहीं मिलती। सिर्फ हमारी पेमेंट करो, काम कितना मर्जी करवाओ। ईओ साहब ने कहा अगर आप काम करोगे, पसीने सूखने से पहले हम ठेकेदारों का, हम एक मजदूर, हम इंटरनेशनल मजदूर है, आप हमारी पेमेंट करो, चाहे आप हमारे किस तरीके से भी हमारे से काम ले सकते हो। इसका मतलब सिरसा शहर में 3 महीने से पहले शहर की जो गलियां रुकी हुई थी, जो काम रुके हुए थे, वो सारे पूरे हो जाएंगे। हाँ, अभी ईओ साहब ने जब हमें कहा भाई 3 महीने के अंदर अंदर हमें सारा शहर चमकाना है, कहीं मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए। मुझे गोविंद कांडा जी ने, गोपाल कांडा जी, प्रदीप जी ने, सभी ने कहा है कि शहर के अंदर एक मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए और लाइटें सब जगमगानी चाहिए। दिवाली का त्यौहार ऊपर आया हुआ है,
ठेकेदारों को उनको इन्होंने खूब खिंचाई की, तो ठेकेदारों ने भी यही आश्वासन दिया, बोला हम 3 महीने में 2.5 महीने में हम काम पूरा शहर चमका देंगे। पर हमें भी पैसे चाहिए, काम करने के बाद हमें भी 24 घंटे के अंदर काम किया है, 25-26 घंटे में हमारी भी पेमेंट चाहिए। इन्होंने ठेकेदारों को पूरा आश्वासन दिलाया। गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी इतने पैसे लगते हैं कि 180 करोड़ रुपए के ले रखे हैं, अभी 230 करोड़ रुपए और मंजूर हो रहे हैं, जिसमें 54 करोड़ रुपए पाइप के हो रहे हैं। उन्होंने कहा यो साहब पैसा इतना ला दूंगा कि आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इधर गोपाल कांडा जी अलोपा से पैसा ला रहे हैं, इधर गोविंद कांडा जी बीजेपी से पैसा ला रहे हैं, इधर ये बीजेपी के चोपड़ा जी, ये अपने प्रदीप जी, गणेशी लाल जी, सारी बीजेपी चाहती है कि शहर में हमारा विकास हो, शहर में काम हो। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में लगना चाहिए, पर ये पैसा बहुत पहले लगना चाहिए था। 3 साल से गोपाल जी, गोविंद जी, सब बीजेपी वाले इंतजार कर रहे थे भी काम क्यों नहीं हो रहा, पैसा डिपार्टमेंट में पड़ा है डिपॉजिट, पर काम कैसे होगा जब ठेकेदार पेमेंट नहीं करते, घर बैठ के यहाँ बैठे करते। और अब ठेकेदार के हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं। बिल्कुल ठेकेदार अब खुशी की लहर में है। सभी ठेकेदार कहते हैं भैया हमें आश्वासन मिला है, अभी तक तो हमें आश्वासन मिला है, आगे का हम कहते नहीं भाई कैसे होंगे। इसका मतलब शहरवासियों से हम उम्मीद कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, शहरवासी को क्या आश्वासन दिया जाए भी 3 महीने के अंदर अंदर पूरे जो विकास कार्य हैं, शहर की सड़कें वगैरह सारी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अभी ये सद्भावना मार्ग काफी दिन से बंद पड़ा था, ये बहुत टाइम से 10 करोड़ का टेंडर हुआ था, अब दबादब सद्भावना मार्ग बन रहा है, कबीर चौक बन रहा है। शहर के अंदर कम से कम भी 250 से 280 के करीब गलियां शुरू हो चुकी है इनके आने के बाद। ये दबादब जो काम रुके हुए थे, बिजली का था, पार्क एक ऑटो मार्केट की सबसे बड़ी समस्या, ऑटो मार्केट वाला टेंडर लग गया। हाँ भाई साहब, गोविंद कांडा जी ने ऑटो मार्केट 2.5 करोड़ के इन्होंने 2 टेंडर लगवा दिए जो 26 तारीख को खुलने वाले हैं। 26 तारीख को जो लोग टेंडर ठेकेदारों ने डाल दिए हैं उनके रेट खुलने हैं, क्या पता किस ठेकेदार के निकलेंगे। इन्होंने सभी ठेकेदारों को बुलाया है कि मैं किसी की भी इलाज नहीं करूँगा, यही गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी ने कहा है किसी ठेकेदार को किसी से सबसे सख्ताई से काम लेना है, किसी ठेकेदार की भी कोई कताई, किसी ठेकेदार की कोई इलाज नहीं करनी, चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, पर काम बढ़िया करवाओ, उसके काम ऐसा करवाओ कि काम के अंदर वो कह ना सके, उसकी पेमेंट बिल्कुल नहीं रोकना। अगर काम कर दिया, काम आपकी तसल्ली बख्श है तो उसकी मॉनिटरी करवा के उसकी फौरन पेमेंट करो, रनिंग करो, फाइनल करो, सेकंड रनिंग करो। पेमेंट के लिए कोई ठेकेदार मेरे पास आना नहीं चाहिए। अगर कोई भी ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसकी किसी तरीके से भी पेमेंट मत करना, उसको ब्लैक लिस्ट करके घर पे बैठवा देना। क्यों पहले जो अफसर थे उन्होंने कब तक आज तक सुध ली नहीं, उन्होंने यही सोचा भाई बैठे हैं। तो आज हमारी ठेकेदारों की संतुष्टि है, इन्होंने आश्वासन दिया है, अब आगे कितना खरा उतरेंगे ये तो हम भी नहीं बता सकते कि हमारी पेमेंट होगी जब पता चलेगा। हम काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, काम बिल्कुल 250-280 करीब गलियाँ शुरू हो गया है। अभी गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी ने सभी ठेकेदारों को बुलाया, उन्होंने मीटिंग की, बोलो जी आगे गलियों का क्या प्रोग्राम है। ठेकेदारों ने कहा अब जो आप स्टाफ लेके आए हो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम किसी ठेकेदार को परेशान नहीं करेंगे, पेमेंट के लिए हम पेमेंट देंगे उनको, पर हम काम हमारे तरीके से कराएंगे। गोविंद कांडा जी ने, गोपाल कांडा जी ने कहा हमने तो पहले भी कहा ठेकेदार की कांच और कांचली निकाल दो, काम बढ़िया लो, काम में किसी तरीके से इलाज मत करना, चाहे वो किसी ठेकेदार, कोई ठेकेदार किसी नेता का किसी का भी नाम ले, वो हम शहर का विकास करवाना है, ये पब्लिक का पैसा है, शहर का पैसा है, ये आप काम करवाओ। और किसी ठेकेदार ने काम बढ़िया किया है तो उसकी पेमेंट के लिए उसको परेशान मत करना। साथियों, सिरसा वासियों के लिए खुशखबरी है, ये विजय जुथरा जी हैं, ये नगर परिषद पर पहले अनाप शनाप आरोप लगाते थे, इन्होंने अब ये खुशी में है। और सिरसा वासियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे होने वाले हैं। जो भी शहर की गलियां हैं, सड़कें हैं, नाली का, खाली का कोई भी काम है वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि नगर परिषद का जो ईओ है वो अतर सिंह जी आ चुके हैं और उसके बाद में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, अभी जो अतर सिंह जी आए हैं, गोविंद कांडा जी ने, गोपाल कांडा जी ने, इनसे 2 करोड़ 26 लाख का हिसार रोड का एस्टीमेट बनवाया है, जिसमें डिवाइडर, सारे खंबे, फुटवाते नहीं बनवाई है, सैडें पक्की करने के लिए बनवाया है। 2.5 करोड़ के करीब रानिया रोड घंटाघर से लेके रानिया रोड का बनवाया है। एक गौशाला रोड का 1 करोड़ 80 लाख का, बीच में डिवाइडर, लाइटें, इन्होंने का भी सारे शहर के अंदर इतनी लाइटें कर दो कि नजर आना चाहिए गुड़गांव, छोटा कश्मीर, जैसे चंडीगढ़ शहर, किसी शहर में घुसे बस स्टैंड से पता चले दिल्ली पुल से कि हम किसी शहर में, बहुत बड़े शहर के अंदर आए हैं।
ईओ साहब ने आश्वासन दिया है, अगर ठेकेदार भाई मेरा सहयोग करेंगे तो मैं ये काम बिल्कुल 3 महीने के अंदर से लेकर 6 महीने के अंदर पूरा शहर चमका दूंगा। पर पैसे आप लाके दोगे सरकार से और काम हम करवाएंगे, क्योंकि ठेकेदार भी चाहते हैं कि हमारी पेमेंट ना रुके। हम 6 महीने से पहले सारे शहर का काम इतना कर देंगे, अफसर हमारे साथ होंगे और हमारी पेमेंट के लिए हमें तंग नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं हमारे से काम लो, काम कितना मर्जी की रात लो, दिन लो, 24 घंटे लो, पर मजदूर को मजदूर तो चाहिए। इन्होंने पहले हमारे से काम करवाया करते थे, पसीना सूखने से पहले पैसे नहीं दिया। इन्होंने कहा आपका पसीना सूखने से पहले आपको बिल्कुल लेबर भी मिलेगी, मजदूरी भी मिलेगी और आपका जो भी पेमेंट होगी वो भी मिलेगी। काम में क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा, आप काम करो। पर गोविंद कांडा जी ने यही कहा सभी ठेकेदार शहर के, यार शहर का ही काम है, ये क्यों माड़ा करेंगे। ये भी चाहते हैं हमारा शहर है, दूर से जो कोई रिश्तेदार कोई भी आने वाला ये कहेगा भाई किसी बहुत बड़े शहर में मैं आया हुआ हूँ। तो गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी ने अभी ये कहा है 5 लाख अभी 500 करोड़ रुपए और ला दूंगा, आप इतना काम और पार्क होगा। 84 पार्क के अंदर उन्होंने हर पार्क के अंदर 1.5 करोड़ रुपए देने की बात करी है, जबकि 84 पार्क के अंदर कितने करोड़ रुपए हो गए। गोविंद कांडा जी ने मैं पैसा इतना ला दूंगा, ये साहब दबा एस्टिमेट बनाओ, शहर का काम कराओ, विकास कराओ। जी, यहाँ पे काफ़ी दिनों से लोगों की समस्याएं थी, गड्ढे बने हुए हैं। कल दशहरे की यात्रा है, तो उन सब कार्यों को देखते हुए हमने एक नगर परिषद ने बीड़ा उठाया है कि शहर में जितने भी गड्ढे हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाएगा। हमें सुनने में आया है कि आपने ठेकेदारों को सख्त रूप से आदेश दे दिए हैं कि काम पूरा कर कर आओ, पेमेंट आपको उसी समय काम पूरा करने के बाद में होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने काम कर दिया सुचारू रूप से नियमानुसार जिसने काम कर दिए उसको तुरंत पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। लोग कह रहे हैं अभी यो साहब के आते ही एक्शन मूड में आगे आते युद्ध स्तर पर शहर में काम शुरू हो गए। देखो, काम करने के लिए आए तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब रात दिन काम चल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब ठेकेदारों को आदेश दे दिए गए हैं, जिसको वर्क ऑर्डर हुआ है वो तुरंत अपने काम जारी रखे, वरना उनको नियमानुसार कार्रवाई। साहब ये बताओ, पिछले काफ़ी समय से, जैसे रात को मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, सफाई वाली मशीन है, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ नज़र आ रही थी। वो रात को कूड़ा उठाने की बजाय कचरा ज़्यादा फैलाती थी। उसमें मैंने संज्ञान लिया है, मैंने खुद भी उसका निरीक्षण किया, उसमें खामियां थी, लेकिन उनके जो सुपरवाइज़र थे उनको मैंने हटा दिया गया है और मैंने अपने यहाँ जो नगर परिषद के कर्मचारी उनको लगा दिया गया है, ताकि इसमें जो अव्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चला जा सके।